हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। मैं सोनी कुमारी आप सभी का स्वागत करते हैं मेरे सोनी एजुकेशन चैनल में। तो आज मैं पढ़ाने वाली हूँ 9th क्लास का हिंदी का चैप्टर नंबर 1। तो पहले शिव पूजन सहाय का परिचय पढ़ लेते हैं, उसके बाद कहानी में आते हैं। तो शिव पूजन सहाय के बारे में पहले उसका परिचय पढ़ लेते हैं। शिव पूजन सहाय का जन्म 1893 ईस्वी में उनवास बक्सर बिहार में हुआ था। बिहार के बक्सर जिले के उनवास में शिव पूजन सहाय का जन्म हुआ। उसके बचपन का नाम भोलानाथ था। 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने बनारस की अदालत में नकलविस की नौकरी की। बाद में वे हिंदी के अध्यापक बन गए। असहयोग आंदोलन के प्रभाव से उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। वो हिंदी का अध्यापक था, सरकारी नौकरी मिला था उसको। असहयोग आंदोलन हुआ तो वो अपना नौकरी छोड़ के असहयोग आंदोलन में भाग लिया। और असहयोग आंदोलन अगर बोलेगा तो किसके द्वारा चलाया गया था, तो महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। तो उसने असहयोग आंदोलन में भाग ले लिया। शिव पूजन सहाय अपने समय के लेखकों में बहुत लोकप्रिय और सम्मानित व्यक्ति थे। उन्होंने जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक आदि कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का संपादन किया। इसके साथ ही वे हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका मतवाला के संपादक मंडल में थी। सन 1963 ईस्वी में उनका देहांत हो गया। शिव पूजन सहाय का 1963 ईस्वी में देहांत हो गया। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद तो उन्हीं की कल्पना का साकार रूप है। इन गतिविधियों में अतिशय व्यस्त रहने के कारण उन्हें स्वलेखन का कम अवसर मिलता था। देहाती दुनिया का उनका एकमात्र उपन्यास है जो ग्रामीण परिवेश को ठेठ भाषा में उभारता है। इसे आगे चलकर लिखे गए आंचलिक उपन्यासों की पूर्व पीठिका कहा जा सकता है। कहानी का प्लॉट और मुंडमाल जैसी मार्मिक कहानियाँ लिखकर उन्होंने हिंदी की कथा साहित्य की श्रीवृद्धि की है। अब वो विभूतियाँ लिखा है यहाँ पे। विभूतियाँ देहाती दुनिया, शिव पूजन सहाय के द्वारा लिखा गया है। विभूतियाँ लिखा गया है, देहाती दुनिया के बारे में लिखा है। दो घड़ी, वे दिन वे लोग, बिंब प्रतिबिंब आदि पुस्तक के अलावा उनके सैकड़ों लेख, निबंध आदि समय समय पर विभिन्न पत्र पत्रिकाओं एवं संग्रहों में प्रकाशित संकलित होते रहे हैं। उनकी रचनाओं का संकलन शिव पूजन सहाय रचनावली नाम से 4 खंडों में बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना द्वारा प्रकाशित किया गया। तो इस कहानी में कहानीकार ने समाज में नारी का स्थान निर्धारित करने के कर्म में तिलक, दहेज, निर्मम प्रथा, वृद्ध विवाह आदि की विसंगतियों का मार्मिक दस्तावेज प्रस्तुत किया है। तिलक दहेज की क्रूरता की शिकार भगजोगनी एक वृद्ध के गले बांध दी जाती है। तरुणाई प्राप्त करते करते वह विधवा हो जाती है और अपने सौतेले बेटे की पत्नी बनने का दुर्भाग्य स्वीकार करती हैं। यह नारी की नियति है। इस कहानी में एक नारी के बारे में, एक लाचार नारी के बारे में पढ़ेंगे, ताकि एक लाचार लड़की ऐसी है, गरीबी के दलदल में फंस गई है और वो उसकी स्थिति इतनी ख़राब है ताकि उसका अच्छा घर में शादी नहीं हो पाता है। तब जाके एक वृद्ध से उसको शादी करना पड़ता है, जो कि वो मर जाता है कुछ दिन बाद। तो लास्ट में वो अपने सौतेला बेटा से शादी करता है। अब कहानी पे आते